नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपना कंप्यूटर का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसका 7वां पार्ट लेकर के आए हैं जी। इससे पहले इसका 6 वीडियो आ चुका है, जिसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, तो आप लोग वहां से जा करके पिछले 6 वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है जी, और उसको जो है कंप्यूटर समझ नहीं पाता, तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज जो रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज उसको क्या करना पड़ता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कंपाइलर जो रहता है और इंटरप्रीटर जो रहता है, ये दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कंपाइलर रहता है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम के जितने भी स्टेटमेंट्स रहते हैं उसको एक सिंगल बैच में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज रहता है ना, उसको क्या कर देता है, एक सिंगल बैच में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। ठीक है, मतलब एक साथ पूरे एक पेज को क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। और जो रहता है ना, इसके बाद इंस्ट्रक्शन के जो रिजल्टिंग कलेक्शन रहता है उसको एक नई नई फाइल में रख देता है। ठीक है, तो ये क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करके एक फाइल में रख देता है। फिर इसको मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब मशीन जो समझेगा उससे ये लिंक कौन करता है इसको, ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज रहता है इसको, ताकि मशीन समझ सके इसको, तो लिंकर। तो लिंकर का आगे आएगा क्वेश्चन आएगा कि लिंकर जो रहता है वो क्या करता है, इस फाइल को क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल बनाता है। ठीक है, तो ये क्रियान्वित नहीं कर पाता कौन, कंपाइलर, तो इसको क्रियान्वित करने के लिए कौन लिंक करता है उसको, तो लिंकर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंपाइलर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे था, मैं गलती से आंसर वाले पेज पे आ गया था। आज मैंने वैसा ही किया है जैसा आप लोगों ने कल बोला था कि यहाँ पे आंसर नहीं दिखाया है मैंने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं, तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं जी, तो उसको क्या बोला जाता है, सोर्स कोड। तो आप लोग जो मशीन लेवल लैंग्वेज जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। और आप लोग जो लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कंपाइलर के बाद जब चेंज कर देते हैं, इसमें जी लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कर देते हैं, ठीक है ना, तो लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, आपको ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड इसको कौन समझता है, तो इसको कंप्यूटर समझता है। ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर समझता है और सोर्स कोड को आप लोग जो लिखते हैं, जो प्रोग्रामर रहता है वो समझता है इसको। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो सोर्स कोड बोलते हैं उसी को। ठीक है, चलिए इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, अगले पेज में मैंने यहाँ पे रखा है, ये देखिए। और इसको आप लोग जो है कैसा करेंगे, ये वीडियो में जो है ना, आप लोग इसको एक टेस्ट सीरीज के टाइप से लेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप लोग 1 से लेकर के लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 ऐसे करके 20 कर लेंगे, और आप लोग जो है पॉज कर करके अपना खुद का आंसर देने का कोशिश करें। जैसे कि दूसरा का क्या है, आपका ए है, तो इसको फिर लास्ट में कितना आपका सही हुआ, 20 में से कितना आपका सही हुआ, उसको आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों ने 20 में से कितना सही किया है। उससे आपको यहाँ पे आपका जो तैयारी है उसका भी आकलन हो जाएगा, बाकी जो दूसरे कमेंट करेंगे उसके मुताबिक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग टेस्ट सीरीज के जैसे ही लें। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। तो 2 या अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक जो प्रोसेसर रहते हैं उनके द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है जी, तो ये कहलाता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है आपका, तो प्रोग्राम को जैसे कि आप लोगों ने जाना कि प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं वो क्या रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है। तो उसको जैसे हम लोग कंपाइलिंग कर दिए तो क्या हो गया जी, मतलब कंपाइलर के थ्रू कंपाइलिंग के तो क्या हो जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज में आ गया। तो इससे क्या बनता है, आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, कंपाइलर उसको एक फाइल में सेव करके रखता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं पे इसको दिया है कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है वो क्या है जी, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में किसको बोलते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में तो किसको बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को जो है कंप्यूटर के संदर्भ में क्या बोला जाता है, आपका सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया,
ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पॉज कर करके आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूं, नहीं तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन हो जाता है वीडियो का वो ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो हानिकारक प्रोग्राम जो रहता है उसका पता लगाकर रोकने और हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जी आप लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एंटीवायरस बोलते हैं, ठीक है। तो जो अनाधिकृत तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम आपके सिस्टम में एंटर कर गया है तो उसको क्या करता है, जो एंटीवायरस रहता है वो पता लगाकर या फिर उसको रोक कर हटाकर उसको क्या करता है, उसके कार्य संपादित करने का करता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करता है, रोकता है और उसको हटाने का कार्य करता है कौन, एंटीवायरस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसी का यहाँ पे आंसर दिया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन क्या है जी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस जो रहता है ये क्या रहता है, एक प्रकार का ये भी प्रोग्राम रहता है जिसको आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहता है, बनाया जा रहता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एक ये क्या रहता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर इसी को और एक भाषा में क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है पीस ऑफ कोड, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या बोला जाता है, पीस ऑफ कोड भी बोला जाता है, किसको जी, तो ये जो आपका रहता है क्या, कंप्यूटर वायरस को। तो कंप्यूटर वायरस को पीस ऑफ कोड भी बोला जाता है सॉरी, तो कंप्यूटर वायरस को पीस ऑफ कोड भी बोला जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम ही है ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आंसर ए हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, असेंबलर का कार्य क्या है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंपाइलर का, और किसका जी, तो इंटरप्रीटर का। कंपाइलर और इंटरप्रीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आपका जो मतलब क्या है जी, सोर्स कोड, तो सोर्स कोड ही आपका क्या नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं है, वो क्या है जी आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज। जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज को आप लोग क्या बोलते हैं, उसी को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है आपका, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज के बाद आपका आया था कौन सा, ये आपका आया था असेंबली लेवल लैंग्वेज, इसी को क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज रहता है उसको आपको मशीन लैंग्वेज में बदलना है, मतलब कंप्यूटर वाले लैंग्वेज में बदलना है, लो लेवल लैंग्वेज में। तो उसको हम लोग किसके थ्रू करते हैं, तो असेंबलर के थ्रू करते हैं। तो असेंबलर क्या करता है, तो असेंबली लैंग्वेज को जो रहता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा मतलब मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं जी, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसको कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ जाता है उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं उसी को, या फिर क्या बोलते हैं, तो मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। तो क्या हो जाता है, मशीनी भाषा। तो मशीनी भाषा बोलते हैं या तो उसको क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसी को दिया है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्या है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो सॉरी क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है आपका, कार्य नहीं है बोला है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे कि कार्य नहीं है, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश करें, मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो क्या करता है आपका, जो है ये आंतरिक और बाह्य जो कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं उसको क्या करता है, आंतरिक और बाह्य रूप से इसको क्या करता है, कंप्यूटर को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। तो इसी में आपका क्या आ जाता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर क्या करता है, ये नियंत्रण करके रखता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये क्या करता है, यूजर के द्वारा जो चाहेगा उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनता भी है ये, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपका क्या चलता है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मान के चलिए आपका विंडोज है, आपका विंडोज ही नहीं है तो उसमें आप लोग क्या गेम खेल पाएंगे, तो क्यों, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के या फिर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर तो बेजान है, मतलब कोई चलाने युक्त नहीं है वो, ठीक है, चलाने लायक है ही नहीं वो। तो उसमें आप लोग कैसे गेम खेलेंगे या फिर कैसे आप लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। तो क्या कर रहा है वो, यूजर के द्वारा चाहेगा जो उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनता है। तो जब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी तो वो चुनेगा जिसको यूजर क्या चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है उसको, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी चुनेगा। तो इसका ही कार्य है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि यूजर के द्वारा जो चाहा गया कार्य रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, उसको क्या करता है, ये चुनता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है जी, तो कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम और क्या है आवंटित करता है, सीपीयू को टाइम आवंटित करता है। तो ये सब भी क्या है, इसी का कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप लोग जो भी कार्य किए उसके बाद उसको स्टोर करना है, तो स्टोर करना है तो उसके लिए जगह, लोकेशन, जो मेमोरी रहता है उसका मैनेज कौन करता है, तो कंप्यूटर ही करता है। और सीपीयू का जो प्रोसेसिंग रहता है वो प्रोसेसिंग को भी मैनेज कौन करता है, सीपीयू का, तो उसको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो ये सब कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसका भी ये भी सही हो गया। तो बच्चा जो है वो क्या है, सही नहीं है, तो वो इसका कार्य नहीं है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य
नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसी के बारे में। इसका यहाँ पे दिया है आंसर, क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है इसका क्वेश्चन? कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम एक कंपाइलर द्वारा उत्पन्न एक या अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को लेता है और उन्हें एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम से जोड़ता है? तो देखिए, मैंने इसी को आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो रहता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब आपने जो क्या किया है, कोडिंग किया है, प्रोग्रामर लोग जो कोड करते हैं, ठीक है, उसको क्या करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब कि क्या है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो कौन किया? इसको कंपाइलर किया और पूरे एक पेज को कंपाइलर कर दिया, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको चेंज तो कर देता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन उसको मतलब क्या नहीं कर पाता है, उसको क्रियान्वित नहीं कर पाता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो ये जो एग्जीक्यूट करने का कार्य जो रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट फाइलों को लेता है और उन्हें एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम से जोड़ता है। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तो बना दिया, लेकिन जोड़ता कौन है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम से? तो कौन जोड़ता है उसको? तो मैंने आपको बताया था कि लिंकर जो रहता है वो क्या करता है, कंपाइलर के द्वारा जो फाइल एक बनाया जा रहा है एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको किससे जोड़ता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम से जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया जी? ऑप्शन नंबर ए। तो उसी को चलिए देख लेते हैं आगे में। इसका दिया है कि इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, लिंकर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो बैकअप कहलाता है। तो बैकअप क्या है जी? जाहिर सी बात है, आप लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, तो उसमें बैकअप का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, कि मंथली इसका बैकअप लेना है या वीकली या फिर इसका ईयरली लेना है या फिर लेना ही नहीं है करके। तो बैकअप होता क्या है? तो मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? जो मूल स्रोत रहता है आपका, उससे अलग डाटा को कॉपी करके सुरक्षित रखना। तो इसको क्या करना है? सुरक्षित रखता है डाटा को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसको बैकअप कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बैकअप कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। ठीक है ना? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका क्या दिया है यहाँ पे? तो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको बताइए मेरे को कमेंट करके। ठीक है ना, कि कौन कौन सा सही कर रहे हैं, कौन कौन सा गलत, उसको आप लोग बिल्कुल बताएंगे और इसको आपको करना है टेस्ट के टाइप से। ठीक है, तभी आपको ये फायदा मिलेगा इससे। चलिए अगला देखते हैं क्या है। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे या तो पासवर्ड दिए रहते हैं, तो पासवर्ड क्या करते हैं वहां पे डालते हैं, या तो सीधा चालू होता है। तो चालू होने के बाद वो तुरंत जो है ना, मतलब एकदम से अच्छे से कार्य करता नहीं है, थोड़ा 5-10 मिनट लेता है। जैसे आपका डेल वाले जो लैपटॉप वाले होंगे वो लोग को ज्यादा पता होगा कि आप लोग ये जी लैपटॉप यूज करते रहते हैं, तो स्टार्टिंग में जब चालू किए रहते हैं लैपटॉप को, तो वो क्या करता है 5 मिनट तक स्लो चलता है। तो वो क्या करते रहता है जी, तो वैसे ही जो कंप्यूटर रहता है, लैपटॉप भी तो कंप्यूटर का ही एक प्रकार है ना, तो वैसे ही जो लैपटॉप के जैसे ही जो कंप्यूटर रहता है जिसमें सीपीयू वगैरह माउस कीबोर्ड सब लगे रहता है ना, तो वो सब जो लगा रहता है उसको क्या करते रहता है, बूटिंग के द्वारा क्या करते रहता है, बूटिंग के द्वारा देखते रहता है कि सभी इसके जो पार्ट्स हैं वो ठीक कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जैसे सीपीयू है जुड़ा हुआ, तो सीपीयू अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं, इसके बाद माउस है, कीबोर्ड है, ये सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सबको देखता है। तो कंप्यूटर के जो सभी भाग हैं वो ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम से लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित कौन करता है, तो बूटिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है जी, तो ये बूटिंग के द्वारा इसको क्या किया जाता है, आपका इसको देखा जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका स्टार्टिंग में जो है ना, अब बूटिंग क्या होता है, तो बूटिंग जो रहता है, आप लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, तो उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग ही तो बोलते हैं जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आप लोग कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा स्टार्टिंग में क्या रहता है, वो स्लो रहता है। क्यों? क्योंकि वो बूटिंग मतलब वो प्रोसेस चलते रहता है शुरू 5 मिनट में लगभग। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग क्या करते रहते हैं, शुरू में 5-10 बार रिफ्रेश करते हैं, उससे क्या होता है, वो जल्दी जल्दी अपना कार्य करता है और अपने स्पीड पे आ जाता है जल्दी से। ठीक है, और ये जो बूटिंग रहता है ये 2 प्रकार का रहता है, एक रहता है कोल्ड बूटिंग और एक रहता है क्या आपका वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यदि आप लोग कंप्यूटर जो है वो पहले से बंद है, उसको आप लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो बंद है उस कंप्यूटर को चालू करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। लेकिन यदि आपका कंप्यूटर क्या है, चल रहा है, तो चल रहा है उसको, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं आप लोग, बंद कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो जो रीस्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बूटिंग भी 2 प्रकार का रहता है। तो बूटिंग के द्वारा कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम से लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया जी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो सीएडी का तात्पर्य है, तो सीएडी का तात्पर्य क्या है, मतलब कैड का तात्पर्य, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका क्या रहता है जी, फुल फॉर्म रहता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, इसी का आंसर दिया है यहाँ पे, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला इसका देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। तो किस क्षेत्र में जो है स्प्रेडशीट या फिर एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब क्या जी, एमएस एक्सेल। तो एक्सेल जो रहता है, मतलब दूसरा भी आप लोग ले सकते हैं, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का लेके बता रहा हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल रहता है वही क्या है आपका स्प्रेडशीट
वाला वो क्या है जी, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में ज्यादा अधिक उपयोगी है, तो किसमें है जी, तो सांख्यिकी में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में ये क्या रहता है, ज्यादा उपयोगी रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो उसी को यहाँ पे दिया है, इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला देखिए, तो इसका क्या दिया गया, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों या फिर आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है जी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, चित्रों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया, ये मान के चलिए कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे क्या दिया रहता है आपका माइनस, मतलब ये मिनिमाइज का रहता है, फिर ऐसे करके यहाँ पे क्लोज का रहता है। ठीक है, बीच में क्या रहता है, एक तो मैक्सिमाइज का, ऐसे करके स्क्वायर का डिब्बा रहता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, आइकन ही तो दिख रहा है, चित्र। यदि आप लोग ये क्या बोलते हैं, ये कट वाला जो है, ये वाला, इसको यदि आप लोग क्लिक करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपका, जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा या फिर जो भी आप लोग चला रहे होंगे, उस आइकन को दबाते ही वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्लोज आइकन है। ठीक है ना, तो उसी को ये बोल रहा है कि आइकन जो रहता है उसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग, स्क्रीन पे प्रदर्शित चित्रों का प्रयोग। तो क्या किया जा रहा है, इसमें हम लोग चित्र को छू रहे हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफिक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा जी। तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्यों, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ग्राफिक्स है। यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है वो ग्राफिक्स है। अब ग्राफिक्स को छू करके हम लोग कमांड दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन कमांड इंटरफेस में क्या होता है आपका, आपको यदि क्लोज करना है, तो क्लोज का यदि एक कमांड होगा, जैसे करके क्लोज ऐसे, तो आपको क्लोज लिखना पड़ेगा। तो उस क्लोज ऐसे करके आप लोग वहां पे टाइप करेंगे, तो क्या होगा, क्लोज कमांड दिया आप उसको, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर बंद होगा। ठीक है ना, मतलब वो जो प्रोग्राम चल रहा है स्पेसिफिक, वो बंद होगा। तो ऐसा उसमें कमांड देना पड़ता है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको क्या करना है, बस आइकन को टच करना है, जो ग्राफिक्स मतलब कि चित्र के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं। तो जो अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस जो रहता है, वो जो आसानी से समझा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली जो रहता है इंस्ट्रक्शन, उसी को आसानी से समझा जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसका आंसर उसी को दिया है, ऑप्शन नंबर ए को। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो ये क्या करता है, टेस्ट, कि सभी जो पार्ट्स हैं उसके जो जुड़े हुए हैं वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो उसी को क्या बोलते हैं जी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब स्वयं का जो सेल्फ है, सेल्फ टेस्ट मतलब स्वयं का टेस्ट करता है कि सभी को अच्छे से मतलब पावर पहुंच रहा है कि नहीं, सभी अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं। तो वही है, ये क्या चेक करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो उसी को क्या बोला जा रहा है कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन क्या करता है, तो पोस्ट टेस्ट करता है, मतलब कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि ये सही चल रहा है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको अगला पेज में दिया है कि आंसर क्या है इसका, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो हाई लेवल लैंग्वेज रहता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जो कंपाइलर रहता है वो क्या करता है, वो पूरा पेज को एक बार में क्या कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक समय में एक कथन को मतलब एक लाइन को क्या करता है, एक लाइन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो वो कौन करता है, तो वो इंटरप्रीटर करता है। ठीक है, इंटरप्रीटर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है। और जो क्या रहता है, कंपाइलर रहता है, वो पेज बाय पेज मतलब एक पेज को एक बार में क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जो इंटरप्रीटर रहता है, इंटरप्रीटर आपका, वो क्या करता है, एक कथन को एक बार में कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रीटर। ठीक है, तो उसी को यहां पे दिया है, इसका आंसर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। तो इसके बाद आप लोग बताएंगे हमको कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को, तो अशुद्धि जो रहता है कंप्यूटर आंकड़ों में उसको क्या बोला जाता है, बग बोला जाता है। ठीक है, और बग बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी का यहाँ पे आंसर दिया है आपका कि कंप्यूटर आंकड़ों की अशुद्धि को क्या बोला जाता है, तो बग बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें इस क्वेश्चंस का। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस का। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आपका हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।